बहुत बड़ी जीत हो गई है। दिस इज द पावर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कल रेलवे ऑफिशियल्स का ये बयान आया था और ये बोला था कि भाई सिचुएशन हाथ से चली गई है, सिचुएशन बेकाबू हो गई है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों नतीजा ये हुआ कि रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और लेवल 1 एग्जाम को सस्पेंड कर दिया। याद रखिएगा कि ये एग्जाम 15 फरवरी को होने थे, है ना। 35,000 वांट्स, 3 साल पहले तो वैकेंसी आई थी और अब जाके लेवल 1 एग्जाम हुआ, टीयर 1। अभी ये दूसरा टीयर होना था, लेकिन उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, बहुत बवाल हुआ था। कल क्या हुआ ना कि बिहार में और अभी प्रयागराज में कल क्या हुआ था कि ट्रेन रोक दी गई थी, पूरी तरीके से ट्रेन रोक दी गई। पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनस पे स्टूडेंट्स जमा हुए और बहुत भारी संख्या में जमा हुए। नतीजा ये हुआ कि रेलवे मिनिस्ट्री अंडर प्रेशर में आई। यहां पे ये कहना सही नहीं होगा, देखिए भाई हम सब भारतीय हैं और यहां पे जॉब चाहिए, बहुत कैजुअल अप्रोच रहता है रेलवे का। तो हम बस यही चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पे हो, दैट्स इट, और रिजल्ट अच्छा आ जाए। अब रिजल्ट में यह था कि 20 गुना ज्यादा बुलाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। 20 गुना ज्यादा बुलाया ही नहीं गया। 75 लाख लोगों को सिलेक्ट होना था, लेकिन बहुत कम लोग सिलेक्ट हुए, 7 से 8 लाख बस। अब आप ये समझिए कि इतने कम लोग अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट का कई जगह नाम था। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था, लेकिन बार बार ट्वीट करने के बाद रेलवे ने इसका संज्ञान नहीं लिया। तो कल जो छात्र है वो सड़क पे आ गए, ट्रैक्स उन्होंने, हालांकि बहुत दुखद है। देखिए मैं छात्रों से बिल्कुल बोलूंगा कि हिंसा ना करें, एकदम हिंसा ना करें। हालांकि पुलिस ने भी बहुत गलत किया, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा, भाई ये क्या कर रहे हो। लेकिन बिल्कुल छात्र जो हैं वो किसी भी तरीके की हिंसा ना रहे। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, आप प्रोटेस्ट करें, पीसफुल तरीके से करें। अब दोस्तों क्या हुआ है कि यहां पे कमेटी बनाई गई है। दीपक गेब्रियल जो हैं, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे मिनिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेलवे मिनिस्ट्री, तो वो इसको हेड करेंगे। रुको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, RRB कमेटी एट द रेट ऑफ railnet.gov.in। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है मेरी, मैं अच्छे से लिख देता हूं। RRB कमिटी एट द रेट ऑफ railnet.gov.in। यहां पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको 3 हफ्तों का टाइम दिया गया है। 12 फरवरी तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिस भी स्टूडेंट्स की, यहां सबमिट करिए। 4 मार्च को ये रिकमेंडेशंस देंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ है। 4 मार्च को अपना फैसला देंगे कि क्या करना चाहिए। कट ऑफ ज्यादा गई है, जानबूझ के ज्यादा की गई है, यह आरोप लगा है। बहुत बच्चों का सिलेक्शन होना था, हो नहीं पाया। यहां पे बताइए, यह भी कहना है रेलवे का कि हम बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे जिनकी प्रॉब्लम है। अब यही प्रॉब्लम है ना, जिनकी प्रॉब्लम तो है, लेकिन रेलवे की क्या प्रॉब्लम है, ये पहले कर लेते आप ये पहले कर लेते तो इतना बवाल ही नहीं होता। 3 साल पहले दोस्तों जब इलेक्शन होने वाले थे, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब वांट्स आती हैं, तब सपने दिखाए जाते हैं, जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअल में अभी तक लेवल 1 का एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हुआ। 3 साल बाद जाके नोटिफिकेशन तब आई और ऐसा भी बोला गया कि भाई इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने एग्जाम भरा था। 265 करोड़ पैसे जो है वो रेलवे के पास है खाली फॉर्म के। उसके बाद बहुत सारे रिटर्न भी किए गए, लेकिन वो आधे ही पैसे रिटर्न किए गए। फिर रेलवे का ये जवाब आया कि जिनको पैसे नहीं रिटर्न किए गए हैं उन्होंने गलत अकाउंट नंबर और गलत फोन नंबर की वजह से वो नहीं जा पाए। उसके बाद अब जाके एग्जाम होता है और एग्जाम हुआ तो उसमें भी आप देख ही सकते हैं कि बहुत दिक्कतें। रेलवे ने नोटिफिकेशन में ये क्लियरली बात हालांकि लिख दी थी कि भाई देखो 5 लेवल्स हैं, मतलब 5 पोस्ट हैं। अब उसमें स्टूडेंट्स के नाम रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है 2-3 पोस्ट के लिए एक स्टूडेंट एलिजिबल हो, है कि नहीं। ये बात थी नोटिफिकेशन में, बट फिर भी दोस्तों जब आप रिजल्ट देखेंगे
तो इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ ये बच के रेलवे नहीं निकल सकता, क्योंकि 20 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स को बुलाना था। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? तो इसीलिए स्टूडेंट्स का कल गुस्सा फूटा, पूरे बिहार में आंदोलन हुआ, यहां पे कई जगह हिंसा हुई। हिंसा को बिल्कुल भी हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी करे। और उसके बाद सिचुएशन हाथ से निकलती हुई दिखाई दी, पुलिस बल तैनात किया गया, छात्रों में पुलिसों में झड़प हुई, छात्र घायल हुए, उधर से फिर वो भी आया। लेकिन आप ये समझिए कि अल्टीमेटली रेलवे का ये फैसला आया है कि कमेटी बैठाई जाएगी, ग्रीवियंस कमेटी है, और ये देखेगी, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी, रिकमेंडेशंस देगी, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। क्योंकि यहां पे बार बार यही बोला जा रहा है ना कि लेवल 1 एग्जाम तो हो गया, आपने पहला चरण का एग्जाम तो कर दिया, लेकिन दूसरे चरण का एग्जाम अभी 15 फरवरी से होना था, ये इसमें भी टाला मटोली होती, मतलब 4-5 साल लग गए। तो सबसे बड़ी बात तो अब सरकार को ये समझना पड़ेगा कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं सरकारी जॉब। क्योंकि पीयूष गोयल का ही बयान था आज से 2-3 साल पहले, जब वो रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ही बोला था कि अब ऐसा है ना कि हम जॉब्स निकालेंगे रेलवे की, आने वाले समय में लाखों लाखों जॉब्स निकलेंगी, बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां होंगी। लेकिन जब आप आंकड़े देखेंगे ना तो भर्तियां आपको दिखेंगी ही नहीं, बहुत ही कम। और ये तब है जब रेलवे इज अंडरस्टाफ्ड। रेलवे अंडरस्टाफ्ड है, आपको पता है ना, रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है। इनफैक्ट हर सरकारी विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। तो आप उसको एफिशिएंट बनाओ ना रिक्रूटमेंट निकाल के। लेकिन जब रिक्रूटमेंट निकलता है तो इतना बवाल हो जाता है। तो हम तो यही बोलेंगे, सरकार को पहले ही कर लेना चाहिए था कि पहले स्टूडेंट्स को बुला के बातचीत करके क्या प्रॉब्लम्स है, एक बहुत अच्छा रास्ता निकालना चाहिए था। जब तक बवाल नहीं होता, जब तक प्रोटेस्ट नहीं होता, तो सरकार सुनती ही नहीं है। तो ये हिसाब किताब है, आपको दिखा देता हूं मैं। ये आप देख सकते हैं, विक्रमशिला एक्सप्रेस का रूट बदला गया, बहुत सारी ट्रेन्स का रूट बदला गया। तो कहीं ना कहीं सरकार भी, अश्विनी वैष्णव भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ दिखते हैं। अश्विनी वैष्णव के भी स्टेटमेंट से ये लगता है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन के समझ नहीं आता नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। मुझे तो सच में समझ में नहीं आता क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। अभी आईबीपीएस क्लर्क में भी यही हिसाब किताब हुआ कि एक शिफ्ट में एक स्टूडेंट है, वो 92 सवाल, उसकी एक्यूरेसी 100%, उसका आईबीपीएस पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हुआ। एक शिफ्ट में पता नहीं उस शिफ्ट में किसी का नहीं हुआ, बहुत ग्रीवियंस गई। ये एक एग्जाम की बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कि किसी के कम मार्क्स आ रहे तो ज्यादा हो गए, ज्यादा मार्क्स आ रहे तो कम हो गए, समझ ही नहीं आता। अब एग्जाम ऐसा कराओ ना कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े। ये बहुत लोगों के करियर को खा जाता है। तो कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव भी, सरकार भी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ दिखती है। तो आपकी सरकार है, आप बदलो, चीजों को बदलो। अगर आप स्टूडेंट्स को खुश रखोगे, अगर आप पब्लिक को खुश रखोगे, आप बढ़िया रोजगार दोगे, तो कभी भी प्रदर्शन होंगे ही नहीं। तो एनटीपीसी और लेवल 1 एग्जाम को सस्पेंड कर दिया गया है, कोई एग्जाम नहीं होगा। और अब उम्मीद की किरण जाग गई है कि जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, अब देखिए उन बच्चों का तो नहीं, अब जो 40-40, 50-50 नहीं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनके वाकई में मार्क्स बहुत अच्छे खासे आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, 82 मार्क्स, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, उनको अब एक मौका मिल गया है। तो आप ग्रीवियंस जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार भी बात करेगी, स्टूडेंट्स अब कैसे बात करेगी वो देखना होगा, क्या कोई पैनल बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो जब जॉब एस्पायरेंट्स ने ये पूरे के पूरे दिल्ली कलकत्ता रूट को ब्लॉक कर दिया और उग्र हो गए छात्र, उसके बाद फिर उधर से हो नहीं था, ये होना ही था, क्योंकि ये ना आग जो है ना वो जल रही थी। ये सारे एग्जाम का एक साथ है भाई। रेलवे ऑफिसर्स ने बकायदा बोला है कि सिचुएशन इज आउट ऑफ हैंड, बहुत खतरनाक हो जाएगा। जब छात्र आंदोलन करते हैं तो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं ना, जो सत्ता है ना, हिल जाती है। 1975, उससे 1975 उसके बाद पहले वो स्टूडेंट ही प्रोटेस्ट था, जब सरकार बदल गई थी। तो स्टूडेंट्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ट्विटर पे भी हमने कैंपेन चलाया। अब हालांकि सिचुएशन, अब क्योंकि ये मामला आ गया, मतलब ये जो है डिसीजन ले लिया गया, तो अब सिचुएशन जो है वो काफी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब सिचुएशन इसमें नॉर्मलाइज हो जाएगी। स्पोक्स पर्सन ये बोला कि इंडियन रेलवेज ने दे हैव फॉर्म्ड अ कमिटी, जो प्रोटेस्टिंग एस्पायरेंट की प्रॉब्लम्स थी उनको देखा जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 12 फेब तक ये सारे रिकमेंडेशंस आएंगे। आपके पास 3 हफ्ते हैं भैया, तो आज इसे लिखना शुरू कर दो जिसको जो प्रॉब्लम है, और उसके बाद 4 मार्च तक ये रिकमेंडेशंस
देगी सरकार, मतलब ये जो कमिटी है रिकमेंडेशन देगी, ठीक है। तो हालांकि रेलवे ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू किया था। अगर आप देखो ट्यूसडे को, कल ये सब हुआ कि भाई ये मिसगाइडेड एक्शंस हैं और आप समझिए कि लाइफ टाइम बैन लगा देंगे जो ये कर रहे हैं। कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। मैं फिर से बता रहा हूं, हिंसा इज नॉट द सॉल्यूशन। तोड़ फोड़ आगजनी करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना वो करें, वो गलत है, दैट इज टोटली कंडेमनेबल। फिर तो सरकार मारेगी ही आपको। लेकिन पुलिस को भी नहीं करना चाहिए था, पुलिस ने भी यहां पे फिर डंडा चलाया है। तो दोनों तरफ से एक बैलेंस होना चाहिए था। तो यहां पे वही है कि भाई थ्रेटेंड लाइफ टाइम बैन ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो सोच समझ के करें, कुछ भी करें, प्रोटेस्ट करें, खूब करें, बिल्कुल करें, प्रोटेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांधी जी की तरह करें, शांति से करें, बैठे वहां पे। उग्र हो जाएंगे तो फिर सरकार को एक मौका मिल जाता है ना। तो वही चीज है। फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत है और ये एक सबक भी है, सरकार के लिए भी सबक है कि भाई देखो ऐसे इतना हल्के में लेना सही नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जो भी एग्जाम हो वो टाइमली कंडक्ट हो, सारे के सारे टीचर्स आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एवरीवन इज विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली झेलना स्टूडेंट्स को ही पड़ता है। अल्टीमेटली झेलते तो वही हैं। कल बहुत सारे स्टूडेंट जब उनका इंटरव्यू लिया गया बोल रहे थे कि बताइए हम क्या करें, हम कितनी मेहनत की है। ऐसा थोड़ी ना हम नाकार हैं, हम मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए हैं, परिवार के ताने सुने हैं, रिश्तेदारों के ताने सुने, दोस्तों के ताने, सबके ताने ही सुने हैं। और जब हमारा रिजल्ट आता है इतनी मेहनत करके तो हमको रोजगार नहीं मिलता, हम कहां जाए, क्या करें हम। तो सरकार को सुनना तो पड़ेगा। इसी के साथ जो भी इस पे खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। कल मुझे काफी मैसेज आया एक्चुअली कि सर देखिए आरआरबी, तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार, मैं जैसे ही कल तो थोड़ा सा बाहर भी था मैं, तो जैसे ही मैं पहला लेक्चर लूंगा आज का तो आरआरबी एनटीपीसी पे ही लूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।